मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वें एपिसोड की देशवासियों को दी बधाई। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में उत्सव की तरह खास और आमजन ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री आम जन तक अपने मन की बात पहुंचाने के 100वें संस्करण ने रचा नया कीर्तिमान। देहरादून राजभवन में 100वें संस्करण की विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी प्रदेश की हस्तियों ने लिया प्रतिभाग। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वें एपिसोड की सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मन की बात देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। यह ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हर किसी को होता है और मन की बात जिस विषय से जुड़ जाता है वह आम लोगों के कारण जन आंदोलन बन गया है। मन की बात कार्यक्रम दूसरों के गुणों से सीखने का बड़ा माध्यम बन गया है। इस दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो देहरादून द्वारा राजभवन प्रांगण में मन की बात और आज़ादी अमृत महोत्सव जैसे विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में पिंडर घाटी के स्कूल कॉलेजों के साथ साथ भाजपा नेताओं ने बूथ स्तर तक ग्रामीणों को मन की बात सुनने और साथ ही उनका अनुसरण करने का आश्वासन दिया। भाजपा चमोली ने 574 में से 554 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम सुना गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट देश के प्रथम गांव माणा में पहुंचकर कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। जिलाध्यक्ष रमेश मैकुरी कर्णप्रयाग के कोटी बूथ पर, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल सिमली बूथ, थराली विधायक भोपाल राम टमटा लोल्टी बूथ पर पहुंचकर मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। नमस्कार, आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। और आप लोगों ने इतिहास में पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूँगा कि नाम जरूर उसका मन की बात है, लेकिन ये जन जन की बात है। देश के अनेकों स्थानों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो लगातार परिश्रम करते थे, जिनको मान्यता नहीं मिलती थी। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, उनको पहचान दिलाने का काम, पर्यावरण का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग, उन सभी को आगे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो ऐतिहासिक है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से 100 एपिसोड पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के भी अनेकों ऐसे मामले रहे, अनेकों ऐसे प्रकरण रहे, ऐसी बातें रही हैं जो लोगों को जानकारी में नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को देश दुनिया के सामने